नमस्कार। 13 जनवरी 2023 के प्रमुख करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023। हाल ही में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 प्रदान किया गया। ये इस पुरस्कार का 80वां संस्करण था। गोल्डन ग्लोब अवार्ड की अगर हम बात करें तो ऑस्कर के बाद विश्व का दूसरा सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये फिल्म और मनोरंजन जगत के लिए। फिल्म और मनोरंजन के क्षेत्र में जो बेस्ट कार्य करता है, चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, निर्देशक हो या कोई फिल्म हो, तो उसके क्षेत्र में ये ऑस्कर के बाद दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार है, दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। तो उसी कैटेगरी में ये गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसमें बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार इस बार भारत की एक मूवी RRR, जो कि साउथ इंडियन मूवी है, उसके एक सॉन्ग नाटू नाटू को दिया गया है। RR मूवी के सॉन्ग नाटू नाटू को गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में बेस्ट सॉन्ग का पुरस्कार मिला है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है। इसके अलावा बेस्ट फिल्म नाटक कैटेगरी में द फैबलमैन्स को और बेस्ट फिल्म कॉमेडी में द बसीन्स ऑफ इनसिरिन को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो ये तीनों आपको जानना ज़रूरी है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला है ICC क्रिकेटर ऑफ द मंथ। देखिए, ICC ने पिछले एक साल से एक नया नियम बनाया है। वो हर महीने जो बेस्ट प्लेयर होते हैं उस महीने में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले महिला और पुरुष दोनों को पुरस्कार प्रदान करता है। तो दिसंबर 2022 के ICC क्रिकेटर ऑफ द मंथ कौन चुने गए? ये पुरुष में हैरी ब्रूक को मिला है, इंग्लैंड के हैरी ब्रूक को, जिन्होंने इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच टेस्ट श्रृंखला में इंग्लैंड ने जो श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप किया था उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इंग्लैंड को जिताने में। महिला में ये ऑस्ट्रेलिया की एस गार्डनर को मिला है। दिसंबर 2022 के ICC क्रिकेटर ऑफ द मंथ चुने गए हैं। ओके, अगला है AC चारड़िया। ये क्यों चर्चा में है? ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। नासा में ये नए चीफ टेक्नोलॉजिस्ट नियुक्त किए गए हैं। नासा की अगर हम बात करें तो ये अमेरिकी स्पेस अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है। नासा के फुल फॉर्म की बात करें तो नेशनल एरोनॉटिक्स ऑफ स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये नासा का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो ये AC चारड़िया को याद रखिएगा, ये परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ओके, अगला है लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी क्यों चर्चा में है? क्योंकि यहाँ के प्रसिद्ध रसगुल्ले और खोया रबड़ी को GI टैग प्रदान किया गया है। GI टैग ये भौगोलिक संकेतक इसको कहते हैं, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होता है। ये अगर किसी भी वस्तु को मिलता है तो इसका मतलब है कि वो वहाँ की बहुत ही प्रचलित वस्तु है। तो लखीमपुर के रसगुल्ले और खोया रबड़ी को GI टैग मिलने से वहाँ की ये जो रसगुल्ले और खोया रबड़ी है वहाँ का महत्व बढ़ेगा और वहाँ का जो इसका कारोबार करते हैं, जो इसका व्यापार करते हैं, उनको काफ़ी प्रोत्साहन मिलेगा, काफ़ी आर्थिक मदद भी मिलेगी इससे। ठीक है, तो भारत में बहुत सारी वस्तुओं को GI टैग मिल चुका है, जिसमें से उत्तर प्रदेश की भी काफ़ी वस्तुएं शामिल हैं, जिसमें बनारस की साड़ी है उत्तर प्रदेश का और इलाहाबाद का अमरूद भी है। ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको GI टैग मिला हुआ है। ओके, अगला है जनजातीय नृत्य महोत्सव 2023। जनजातीय नृत्य महोत्सव 2023 ये नई दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को आयोजित होगा। ये महोत्सव 23 जनवरी को आप लोग जानते हैं पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन इस बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती मनाई जाएगी और उसके 26 जनवरी भी रहती है गणतंत्र दिवस। तो इन दोनों के उपलक्ष्य में जनजातीय नृत्य महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 23 और 24 जनवरी को किया जाएगा। इस महोत्सव को आयोजित करने का प्रमुख उद्देश्य देश के बहादुरों के बलिदान को याद करना और भारत की जनजातीय संस्कृति की सुंदरता का प्रदर्शन करना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला जादूनामा, ये एक पुस्तक है जिसके लेखक हैं अरविंद मंडलोई। ये पुस्तक चर्चा में इसलिए है क्योंकि ये प्रख्यात गीतकार और लेखक जावेद अख्तर पर लिखी गई किताब है। इसका हाल ही में विमोचन किया गया है। इसके लेखक अरविंद मंडलोई हैं। जादूनामा याद रखिएगा। ह्यूगो लॉरिस अगर आप लोग फुटबॉल प्रेमी हैं तो आप लोगों को अभी
कुछ दिन पहले जब फुटबॉल विश्व कप का फाइनल हुआ था तो ये फ्रांस टीम के कप्तान भी थे। फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ह्यूगो लॉरिस ये गोलकीपर भी हैं। आप लोगों को याद होगा, अगर आप लोगों ने फुटबॉल का फाइनल मैच देखा होगा तो पेनल्टी ये बचा नहीं सके थे, जिसकी वजह से जो अर्जेंटीना है उन्होंने फ्रांस को हराकर इस बार विश्व चैंपियन फुटबॉल में बना था। ठीक है, तो उसी फ्रांस फुटबॉल टीम के कप्तान और गोलकीपर ह्यूगो लॉरिस ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो ये आज के प्रमुख करंट अफेयर्स की खबरें थीं। आपको ये वीडियो डेली मिलता रहेगा। आप लोग अपनी तैयारी प्रारंभ करिए। जीएस से भी कुछ मटेरियल आपको जल्द ही मिलने वाले हैं। आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। नमस्कार।